Hello class 12 students. Today we will study next chapter 3, that is current electricity. Current electricity is the chapter about electric current and its properties and its concerning laws. जो भी इससे related laws हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. अभी चार्जेस जब मोशन में आते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. अर्लियर चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि चार्जेस स्टैटिक चार्जेस से क्या फील्ड और पोटेंशियल डेवलप होता है. चार्जेस फ्लो करते हैं. नेचुरल फिनोमिना में भी आपने पढ़ा है. लाइटनिंग देखेंगे, लाइटनिंग होती है तो चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ थ्रू द एटमॉस्फियर. पर दिस विल बी नॉट ए स्टडी फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना. पर हम और भी कुछ डिवाइसेस देखते हैं, जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसमें स्टडी फ्लो होता है चार्जेस का. पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतना चार्ज फ्लो होता है. टॉर्च हो या फिर अदर कोई वॉच है, इलेक्ट्रिक बेस्ड कोई भी डिवाइस है, उसमें चार्ज पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर चार्ज ही फ्लो करेगा, तभी दो डिवाइस कंटिन्यूस चलती है. दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर चार्ज फ्लो होगा, उसके बेस्ड पे हम लॉज पढ़ेंगे. स्टडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. तो स्टडी करंट मीन्स करंट पर्टिकुलर चार्जेस फ्लो करेंगे इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, then that is called as the electric current. And if that we will take small quantity of charge in a particular small quantity of period, then it will be delta q by delta t, limit delta t tends to 0. current की precise definition. then its unit is ampere. current की unit ampere होती है. that is spelling आप देखिए AMPERE, that is the ampere. 1 ampere equal to 1 coulomb per second. 1 ampere की definition आप लिख सकते हैं, that is 1 coulomb per second means 1 ampere of current flows through a conductor, across a conductor when 1 coulomb of charge flows in per unit second. This is the current. then Ohm's law, ओम एक साइंटिस्ट जिसने लॉ दिया, अकॉर्डिंग टू द करंट, स्टडी करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज कैसे डेवलप होता है. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. जितना करंट फ्लो, जितने चार्जेस फ्लो करेंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स डेवलप होगा. दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज द constant of proportionality. R is a very important quantity that is called as resistance of the conductor. कंडक्टर में जो मटेरियल आपने यूज़ किया है वो करंट को कितना पास करने देता है, कितना नहीं, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन दिस R, रेजिस्टेंस. इसकी यूनिट होती है ओम. ओम का सिंबल होता है इस तरह से, यू कैन सी. सो R इज डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटीरियल. that is R is proportional to L, proportional to 1 by A. A के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है और लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. तो फाइनली ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाय A. दैट इज रो इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी. रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचर ऑफ द मटीरियल. SI यूनिट रो की होगी ओम मीटर. बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी है, मटेरियल्स अलग अलग हम लेते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. उसके बाद आप एक कंडीशन आपको समझनी है, इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स ही हम क्यों लेते हैं, बिकॉज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं. वाई वी आर टेकिंग कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस होते हैं, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में फ्री चार्जेस नहीं होते हैं. तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दिस यू कैन सी फ्रॉम द दिस फिगर, दिस दे हैव टेकन 2 डिस्क, वन इज पॉजिटिव चार्ज, वन अदर इज नेगेटिवली चार्ज, पुटिंग ऑन दिस बोथ द साइड्स ऑफ द सिलेंडर. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फ्लो करेगी, दैट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इस कंडक्टर में जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो फ्री नेगेटिव चार्जेस, दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, और उससे करंट प्रोड्यूस होगा. दैट्स वाई वी शुड टेक द
conductor as a metal which has free charges in it. Thank you.